Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today we will study about oversubscription of shares. We will see what oversubscription of share means. Let's take an example. Example number 1. X Limited issued 10,000 shares. Public applied for 12,000 shares. Now see, in this case, a company has issued only 10,000 shares, but public has applied more than the issued shares. That means 12,000 shares. This implies that 2,000 share is the extra shares applied by the company. Company rejected 2,000 shares. Now see, the extra shares that has been applied by the public has been rejected by the company, because company has only 10,000 shares. Then how can it be issued 12,000? वो 12,000 इशू नहीं कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, तो वो उससे ज़्यादा कैसे करेंगे, तो इसीलिए वो 2,000 रिजेक्ट कर देते हैं. अब चलिए देखते हैं कि ये जो 10,000 के शेयर्स जो इशू कर रही है वो किस किस इंस्टॉलमेंट में इशू करने की बात कर रही है. 4 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 4 रुपये फर्स्ट कॉल के. ठीक है, तो ये हो गए 10 रुपये. चलिए, अब आपको बोला जा रहा है जर्नलाइज करिए. देखिए, इसमें क्या होता है कि कंपनी होती है जो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को. ठीक, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें लिखा कि 10,000 के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, उनके इंस्टॉलमेंट इस तरह से हैं. तो पब्लिक बहुत भरोसा करती है इस कंपनी पे, बहुत फेमस कंपनी है. तो पब्लिक ने जब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो ये कितने अप्लाई कर दिए, 12,000 एप्लीकेशन आ गए कंपनी के पास. अब कंपनी के पास तो केवल 10,000 के ही शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स ही हैं. तो वो अब क्या करेगी, इसमें के जो एक्सेस शेयर्स हैं 2,000 वो इन लोगों को वापस लौटा देगी और एक रिग्रेट लेटर भी भेजती है कि सॉरी, हमारे पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं है जो हम आपको दे सकें. तो लेटर ऑफ रिग्रेट कहते हैं उसको, लेटर दे देती है और उनका पैसा वापस रिफंड कर देती है. ठीक है, और अब अगर बोल दिया जाए कि इसको जर्नलाइज करिए तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन तो हमारे पास पूरे आ गए, हमारे पास पैसे रिसीव हुए, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि पैसे आ गए हमारे पास. और कितने पैसे आ रहे हैं, 12,000 शेयर के हिसाब से आ रहे हैं ना, क्योंकि पब्लिक ने हमको ज़्यादा अप्लाई कर दिया हमारी कंपनी में. तो ये 12,000 के शेयर्स एप्लीकेशन मनी 4 के हिसाब से हमारे पास पैसे आ गए, रिसीव किया हमने. ठीक, क्लियर है ये फर्स्ट वाला पॉइंट. फिर सेकंड, अब जब हम अपने पैसों को हम जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं. लेकिन हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना ही लिख सकते हैं जितना कि हमने मांगा था.
यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए हैं ना हमारे पास। तो देखिए क्या करते हैं, कंपनी एक बास्केट, कंपनी के पास एक बास्केट होती है, समझ लीजिए कंपनी की बास्केट है। कंपनी अपने बास्केट में जब जैसे ही सारे पैसे आए, सारे पैसे उन्होंने डाल दिए। कितने पैसे आ गए? 48,000 रुपीज। इसके अंदर 48,000 रुपीज इन्होंने रख दिया। ठीक, ये जो आया ये कौन सा पैसा था? एप्लीकेशन वाला पैसा था। ठीक, अब इस एप्लीकेशन वाले पैसे को ये लोग क्या करेंगे? कैपिटल वाले पैसे, कैपिटल वाले बास्केट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। यही तो करते आ रहे हैं, पिछले जितने भी हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें हमने यही किया था कि एप्लीकेशन का जब भी पैसा आता है हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में। तो हम शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमने मांगा हुआ है। हमने कितना मांगा हुआ है? 10,000 के शेयर के हिसाब से 4 रुपीज का मांगा है। ठीक, तो कितना? 40,000। तो सिर्फ हम 40,000 अपने शेयर कैपिटल वाले बास्केट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया 40,000। ठीक, और बोला गया था कि ये जो 2,000 वाले शेयर्स हैं इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट कर दिया मतलब कि हमें पैसे तो मिले बैंक के थ्रू, तो हमने जब डेबिट कर दिया तो जब हम वापस करेंगे, उनको वापस पैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 2,000 शेयर्स इनटू कितने के हिसाब से? ये एप्लीकेशन मनी यानी कि 8,000। अगर अब आप देखें तो हमने ये 48,000 में से निकाल करके 40,000 इसमें डाल दिया और जो 8,000 बचा वो हमने इनको लौटा दिया। तो ये होता है हमारा रिफंड वाली एंट्री। ठीक है, तो हमें जितने चाहिए थे हमने उतने लिए और बाकी रिफंड कर दिया। ये आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं रिफंड। ये अमाउंट को रिफंड कर दिया गया। ठीक है, हो गया समझ में? आ गया? देखिए यही आपके लिए, ये पॉइंट आपके लिए नया था। ठीक है, अब बाकी सब वैसे ही बिल्कुल सेम। थर्ड एंट्री, अब हमारी अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री लिखेंगे, मतलब अलॉटमेंट के पैसे को मांगने वाली। तो उसकी एंट्री क्या रहती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। फिर हमारे पास पैसे आ गए तो हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी सारी वैसे ही जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम करते आते, बाकी सब वैसे ही बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हमने अलॉटमेंट हो गया, अब हमने फर्स्ट कॉल मांगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, क्योंकि 4,000 और 10,000 शेयर्स तो 40,000। बैंक अकाउंट हमें पैसे मिल गए सारे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सा था कि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं लोग, हमको ज़्यादा पैसे दे देते हैं, जितने शेयर्स हैं उससे ज़्यादा दे देते हैं। और लेकिन हमारे पास तो केवल कुछ ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, 1 2 3 4 5, और मेरे पास 6 बच्चे आ गए, 6 बच्चे, तो हम सिर्फ 5 बच्चों को ही चॉकलेट देंगे, बाकी जो एक बचा हम उसको नहीं देंगे। उसको बोलेंगे सॉरी बेटा मेरे पास अब तो चॉकलेट बची नहीं है, तो हम नहीं देंगे, है ना। तो फिर यही वाला केस होता है कि उनके पास 10,000 के शेयर्स होते हैं और लोग 12,000 मांगने लगते हैं, तो फिर जो एक्स्ट्रा है उनको लौटा दिया जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares, public applied for 12,000 shares
कंपनी allotted the shares on pro rata basis। अब यहाँ पे आपको ये नया शब्द सुनने को मिला होगा, प्रो रैटा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये है कंपनी और ये है पब्लिक। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस के द्वारा 10,000 शेयर को इशू किया। ठीक, इशूड 10,000 शेयर्स। इन्होंने पब्लिक को ऑफर दिया 10,000 शेयर्स हैं, आके हमसे खरीद लीजिए। तो पब्लिक खुश होकर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए कंपनी के पास, 12,000 आ गए। ठीक, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास तो केवल 10,000 शेयर्स हैं। तो अभी हमने पिछले केस में देखा था कि वो जो एक्सेस होता था 2,000 वो लौटा देती थी, जिसकी वजह से कुछ लोग दुखी हो जाते थे, है ना। तो कंपनी ने, या समझ लीजिए जो ऐसे लॉ बनाए गए कि लोग ये दुखी ना हो और उनको कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, मिल जाए, कुछ ना कुछ शेयर्स उनको मिल जाए। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि मेरे पास चॉकलेट हैं 10 चॉकलेट्स हैं, लेकिन आ गए बच्चे हमसे मांगने, 12 बच्चे आ गए हमसे मांगने के लिए कि मैम हमको भी दीजिए 10, हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। ठीक है, 12 आ गए, तो हम क्या करेंगे? हम सब, अगर हम 10 को दे देंगे और 2 को वापस कर देंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दुखी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि तोड़ तोड़ कर दे देंगे चॉकलेट, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले और खुशी खुशी घर चले जाएं, है ना। तो इसी चीज को कहते हैं प्रो राटा बेसिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 12,000 के शेयर्स थे और हमारे पास तो 10,000 के शेयर्स थे, तो यानी कि 12 वालों को 10,000 शेयर दे दिए जाएंगे। मतलब जिन लोगों ने 6, अगर इसका हम रेशियो निकालें तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जिन लोगों ने अगर 6 अप्लाई किया था, 6 शेयर्स अप्लाई किया, उसको हम देंगे 5। ठीक, उसी तरह जो लोगों ने 12 किया अप्लाई, उनको हम अलॉट कर देंगे 10। अगर 1200 किया तो उनको हम कर देंगे 1,000। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अलॉटमेंट कर देते हैं। कंपनीज इसी तरह करके अलॉटमेंट कर देती है ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, जो मान ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये था ना, इन्होंने 6 अप्लाई किया तो इनको पूरा का पूरा 6 नहीं मिलेगा, इनको 5 मिल जाएगा। किसी ने 12 किया था, उसको पूरा का पूरा 12 नहीं मिलेगा, उसको 10 मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, तो फिर ये लोग दुखी नहीं होंगे कि इनका पैसा वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने रेशियो निकाला 12,000:10,000 करके, जो ये हमारा रेशियो आया 6:5, इसको हम कहते हैं प्रो राटा रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स के बोल देते हैं कि प्रो राटा रेशियो निकालिए, तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। मतलब कि ये जितना भी अप्लाई किया है लोगों ने, शेयर अप्लाइड इज टू शेयर इशूड, जितना कि कंपनी ने इशू किया। कंपनी ने 10,000 इशू किया, अप्लाई कितना हुआ? 12,000 लोगों ने अप्लाई 12,000 किया, तो अप्लाइड शेयर इज टू इशूड शेयर, तो वो आपका आता है प्रो राटा रेशियो। तो बेसिकली वी कैन से दैट किसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करके बल्कि उसको कुछ शेयर्स तोड़ तोड़ के दे दिए जाते हैं, इसको हम प्रो राटा कहते हैं। ठीक है, इससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, कोई खाली हाथ घर नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स दे दिए जाएंगे। ठीक, तो ये जो सेबी ने ये ऐसा सोचा कि लोगों को डिस्करेज ना किया जाए ताकि लोग डिस्करेज होकर
अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपनीज में ना लगाएं, इसीलिए उन लोगों के लिए ये प्रोराटा बेसिस सेबी ने बनाया। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पे बोला गया है 10,000 के शेयर्स थे, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर्स, और कंपनी ने क्या किया, बिना किसी को रिजेक्ट किए प्रोराटा बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और ये जो शेयर्स हैं वो किस हिसाब से किस इंस्टॉलमेंट में लिए जाएंगे, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी होगा और 4 रुपीज़ अलॉटमेंट होगा और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल होगा। ठीक, और आपको बोल रहे हैं जर्नलाइज करिए। ठीक, तो हमें जर्नलाइज करने से पहले कुछ वर्किंग नोट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। ठीक है, कुछ वर्किंग्स करनी पड़ती है, वो हम देखते हैं पहले क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप देखिए कि कितने शेयर्स हैं और कितने को हमें आने चाहिए, कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने आने चाहिए थे। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमने कितने रुपए हमने रिसीव किए हैं, हमने कितने रुपए के एप्लीकेशन रिसीव किए, 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 3, तो कितना हो गया ये 36,000। हमने इतना रुपीस रिसीव किया और हमको कितना रिसीव करना चाहिए था, मनी शुड बी रिसीव। कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर हैं और 3, हमें इतना करना चाहिए था क्योंकि हमने तो इतने के इशू किए थे, तो हमें 30,000 रुपये रिसीव करना चाहिए था, पर हो गए 36,000। तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, एक्सेस कितना हमने एक्स्ट्रा पा लिया, 6,000। अगर आप इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये पता चल जाएगा, ये 6,000 रुपये हमने एक्सेस में ले लिया। तो कंपनी क्या करेगी, इन 6,000 रुपये को रिफंड नहीं करेगी, बोलेगी कि आप जो है मेरे पास ही रहने दीजिए, हम आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो एक्सेस वाला पैसा है, इट विल बी एडजस्टेड ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक, तो अब सेकेंडली आपको ये वर्किंग कर दिखानी पड़ेगी कि अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू था, उसमें से ये एडजस्ट करना है हमें। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितना 4, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रुपए मांगेंगे लोगों से, 10,000 के हिसाब से 4 रुपये, तो ये हो गया 40,000। हम लोगों से 40,000 मांगे, तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने बोला कि हमने अरे हमने तो, आपने तो कहा था कि उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो फिर हमने कहा हाँ ठीक है, मुझे याद है। ठीक, तो हम इस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड फ्रॉम एक्सेस अमाउंट कितना है 6,000। ठीक, तो अब कितना बैलेंस बचा अलॉटमेंट का, अब मतलब कितने पैसे हमारे पास एग्जैक्टली आएंगे, आने चाहिए थे इतने, पर हमने पिछले वाले से ये एडजस्ट कर दिया, तो अब हमको आएंगे, ये हो जाएगा 4,300। ठीक है, तो इतना ये बैलेंस अलॉटमेंट है जो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी वर्किंग कर ली है। तो चलिए अब इसको हम जर्नलाइज करते हैं, हम देखेंगे कि अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है, तो चलिए पहली जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें कितना रुपए रिसीव हो रहा है, हमने पूरे 12,000 शेयर के हिसाब से हमें ये 3 रुपीज़ रिसीव होंगे। तो हम अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे
12,000 के शेयर्स 12,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये एप्लीकेशन था, तो हमें इतना पूरा का पूरा रिसीव हुआ। ठीक, अब देखिए सेकंड, अब हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे रुक जाइएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि एक बास्केट होती है, ठीक, एक बास्केट होती है एप्लीकेशन मनी, जिसमें सारे एप्लीकेशन मनी आ गए। कितने आ गए? 36,000 इन्होंने, कंपनी वालों ने इस बास्केट में पैसे डाल दिए सपोज। अब एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें? कौन सी बास्केट में? शेयर कैपिटल वाली बास्केट में ट्रांसफर करते हैं। हमें आने कितने चाहिए थे? जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है, जितना हमने मांगा होता है, एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स मांगे थे, मतलब इशू किए थे 3 रुपए के हिसाब से, तो हम केवल उतना ही रुपए इसमें डालेंगे, यानी 10,000 इंटू 3 जो एप्लीकेशन मनी है वो हमने केवल इसमें से निकाल कर इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग 6,000 है, रिमेनिंग 6,000, इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या हम इनको लौटा देंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पिछले एग्जाम्पल में देखा था, लौटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हमने पिछले वाले में हमने देखा था। जो भी बैलेंस बचता है वो हमने रिफंड कर दिया था। ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि हम सबको प्रोराटा बेसिस में शेयर्स दे देंगे, तो यहाँ पे हम कुछ रिफंड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये रिफंड मनी नहीं है, तो फिर ये कौन सा मनी है? इसका क्या होगा? इसको हमने एडजस्ट किया था। कहाँ एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। तो ये सोचिए ना कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही कुछ लोगों ने एडवांस में अलॉटमेंट दे दिया। हम ऐसा मान के सारे ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहीं पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। ये एडवांस अलॉटमेंट है जो कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया। हमने इस 6,000 को ऐसे ट्रीट किया है, ठीक। इनको रिफंड ना करके अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिया है। तो 6,000 रुपीज हमने अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया था। शेयर कैपिटल वाले बास्केट में हमें कितना डालना है? 30,000 ही डाल सकते हैं हम, ठीक। और ये हमारा एप्लीकेशन मनी जो आया था वो हो गया 36,000, ठीक। क्लियर है? अब देखिए थर्ड, अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने मांग लिया। ड्यू, अमाउंट ड्यू जिसे कहते हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। कितने? 4 रुपए के हिसाब से, यानी 10,000 के शेयर्स 4 के हिसाब से, ये हो गया 40,000, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट, अब हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक। जब हमने मांगा तो कुछ लोगों का जिनका हमने एडजस्ट किया हुआ था अलॉटमेंट मनी, तो वो लोग कहेंगे कि आपने तो कहा था कि हमें अलॉटमेंट मनी में कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे हाँ 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 ठीक है, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब पैसे आएंगे हमारे पास अलॉटमेंट मनी के, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितने आएंगे? हमें आने चाहिए थे 40,000, जिसमें से 6,000 हमने एडजस्ट कर लिया, यानी कि कितना हो गया? हमने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ था 34,000, तो ये हो गया 34,000। सिर्फ हमें 34,000 मिलेगा, बस कुछ नहीं करना। 40,000 आने थे, जिसमें से ये 6,000 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, ठीक। तो 40,000 में से ये 6,000 हमने माइनस कर दिया, आ गया इतना, और हमें इतना मिल जाएगा, ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉल की बारी है। ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं है।
ठीक, तो हमने फर्स्ट कॉल मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 ₹3 के हिसाब से 10,000 शेयर। ठीक, फिर उसके बाद सारे पैसे हमको मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 हमें सारे पैसे रिसीव हो गए। इजी था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, आपको ये वर्किंग नोट सबसे पहले करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ आगे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। अब यहाँ पे 20,000 के शेयर्स जो हैं ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। ठीक, ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने इशू किए थे उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड, मतलब यही कंपनी ने क्या किया, रिजेक्टेड 10,000 एप्लीकेशंस। इसने 10,000 के शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया एंड allot the remaining shares on pro rata basis। बोल रहे हैं कि 40,000 शेयर उन्होंने इशू किए थे और लोगों ने 60,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए। 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आ गए हमारे पास। फिर कंपनी ने उन 20,000 में से सिर्फ 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, बाकी का जो बचा उसको प्रोराटा बेसिस में बांट दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर सबको बांट दिया। ठीक है, लेकिन ये 10,000 वालों को लौटा दिया। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाँ, और ये जो शेयर्स हैं 40,000 शेयर हैं, ये ₹10 पर शेयर के हिसाब से दे रहे हैं। 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 4 फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, चलिए और बोला आपको जर्नलाइज करिए। तो जर्नलाइज करने से पहले हमको कुछ वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, कुछ वर्किंग शो करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने रिजेक्ट किया है और किस हिसाब से इन्होंने प्रोराटा बेसिस पे सारी चीज़ें की। तो इशू किया था कंपनी ने 40। ठीक, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया इतना, तो टोटल एप्लीकेशन कितना हुआ, टोटल एप्लीकेंट कितने हैं हमारे पास, जो लोग हैं वो टोटल कितने लोगों ने हमें अप्लाई किया था, कितने शेयर्स, इतने शेयर्स थे। अब इस 60,000 में से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि 10,000 शेयर्स वाले एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्टेड मतलब इनको कुछ नहीं मिला, ज़ीरो शेयर्स, कुछ नहीं, ज़ीरो। ये लोग वापस चले गए, दुखी हो गए। जो 10,000 कुछ लोग जो टोटल मिला के 10 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको कुछ नहीं मिला। अब देखो इन 60,000 में से 10 चले गए, अब बचे कितने, 50,000 बचे। अब इन 50 वालों को बोल रहे हैं कि इन 50,000 शेयर को प्रोराटा बेसिस में बांट दिया गया। ठीक, तो यानी कि इनके पास कितने हैं,
40,000 शेयर हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकते हैं। तो इस 50,000 शेयर वालों को दे दिया गया 40,000। ठीक, इतने जो हैं अलॉट किए गए, इतने अलॉट करेंगे ही, अलॉटमेंट 40 का ही होगा क्योंकि इनके पास केवल और केवल 40 हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन में बोला था, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 60,000 के शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिए, उसमें से 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। ठीक, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, पैसे वापस लौटा दिए। पहले रिसीव तो हो गया था, फिर हमने लौटा दिया। फिर उसके बाद जो बचा 60,000 माइनस 10,000 कितना होता है 50,000। तो ये 50,000 वालों को 40,000 के शेयर्स दिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रोराटा रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जितने भी अप्लाइड हैं, अप्लाइड शेयर, अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो अप्लाइड कितने हैं 50,000 और अलॉटमेंट कितना हुआ 40,000। तो ये हो जाएगा 5:4, है ना। तो ये होता है आपका प्रोराटा रेशियो। इसका मतलब है जिन लोगों ने 5 शेयर इशू किए थे, हो सकता है उनको 4 मिल रहा हो। ठीक, तो जो 50 किए हैं उनको 40 मिल रहा हो, 50,000 किए हो तो 40,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोराटा बेसिस। ठीक है, तो शेयर्स को कुछ कुछ तोड़ कर सब में बांट दिए गए। अब इसको ये इसमें से तो इतना तो पूरा चला ही गया, ये वाले में ही केवल आप ध्यान दीजिएगा। 50,000 शेयर्स वालों को 40,000 लोगों ने इतने शेयर अप्लाई किए, बट हमारे पास तो इतना है, तो इसी को हम तोड़ कर इन 50,000 शेयर वालों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रोराटा रेशियो निकाल लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग पे आएंगे। पहली वर्किंग, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुए कितने एक्चुअल में, एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000 शेयर्स। देखिए, इनको तो हमने पूरा लौटा दिया, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो 50,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, 3 रुपए। तो कितना आया 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, ये हो गया 1,50,000। इतना हमको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड, कितना रिसीव करना चाहिए था, 40,000 के शेयर्स थे, है ना, और कितने ये 3, तो ये हो गया 1,20,000। तो हमने कितना एक्स्ट्रा कर लिया, कितना एक्सेस अमाउंट हमको मिल गया है, इसको माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30,000। तो 30,000 रुपीज हमने एक्सेस में रिसीव कर लिया है। तो हमने ये 30,000 को रिफंड ना करके हमने एडजस्ट कर दिया किसमें, अलॉटमेंट मनी में। अलॉटमेंट मनी में हम इसको एडजस्ट करेंगे। चलिए करते हैं। ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना हम मांगेंगे, कितना ड्यू होगा, ड्यू अमाउंट कितना है, 40,000 के शेयर्स थे और अलॉटमेंट मनी कितना था 3 रुपए पर शेयर। तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब एक्सेस अमाउंट हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, एडजस्टेड फ्रॉम एक्सेस मनी। एक्सेस मनी था, उससे हम ये 30,000 ये अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट कर दिया। जब हमने मांगा लाइए अलॉटमेंट मनी दीजिए, तो लोगों ने बोला कि आपने कहा था कि कुछ अमाउंट है जो आप एडजस्ट करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे, हम जो कंपनी है हम बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, हम जो है उसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये अगर आप माइनस कर दोगे तो
टोटल बैलेंस अलॉटमेंट का कितना बचेगा, 90,000 बचेगा। कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे इतना रुपए ही केवल मिलेगा, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कितने कैसे जर्नल एंट्री को बनाना है। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री, पहले तो हमें पैसे मिल गए सारे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कितने हमारे पास पैसे आए होंगे, 40,000 इशू किए थे, 60,000 जो है हमें शेयर्स अप्लाई कर दिए गए। तो यानी 60,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,80,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप भूलो ना। 60,000 जितना अप्लाइड किया था, टोटल अप्लाइड किया था, वो इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी, हम शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हमने बताया था ना आपको, एक बास्केट होती है, एप्लीकेशन मनी सारे आ गए हमारे पास। कितने आए थे टोटल, 1,80,000 के। लेकिन हमको अपनी शेयर कैपिटल वाली बास्केट में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने जितना मांगा था केवल उतना, उससे ज़्यादा हम नहीं उसमें डाल सकते। यानी कि 40,000 इंटू 3, हमने केवल इतना ही तो मांगा था ना, इससे ज़्यादा तो मांगा नहीं था। तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000। तो हमने 1,20,000 इसमें से निकाल करके यहाँ रख दिया। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे कितना बचा है, 60,000 बचा। 1,80,000 माइनस ये 60,000 हमारे पास जो बचा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ 60,000 जो एक्स्ट्रा बचा, हमने क्या किया, उसमें से कुछ को लौटा दिए और कुछ को एडजस्ट कर दिया। चलिए हम देखते हैं कि कैसे किया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि शेयर कैपिटल वाली बास्केट में कितना, 1,20,000। ठीक, तो हमने यहाँ पे 1,20,000 ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, ये पता चला ना कैसे आया। 40,000 शेयर के हिसाब से हमने 3 रुपये मांगे थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा था। तो जितना मांगा होता है तो उतना लिख दिया जाता है। फिर हमने कुछ को लौटा दिया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, वापस कर दिया, रिफंड कर दिया। कितने, 10,000 शेयर्स थे, तो 3 एप्लीकेशन रुपीज़ कितना था, 3 रुपीज़, तो ये हो गया 30,000। फिर हमने क्या किया था, कुछ को हमने एडजस्ट कर दिया था ये 30,000 रुपीज़ से, किसमें, अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो उतना ही आएगा जितना कि आपको टोटल रिसीव हुआ, यानी कि 1,80,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा एप्लीकेशन तक हो गया, हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र भी कर दिया। अब क्या आई बारी अलॉटमेंट की। अब हम अलॉटमेंट मनी को मांगेंगे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 40,000 शेयर पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स थे और 3 रुपये पर शेयर का था। तो ये हो गया 1,12,000। हमने जब मांगा तो लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि एडजस्ट करेंगे, तो हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो अलॉटमेंट मनी हमने यहाँ एडजस्ट किया था वो यहाँ पे लेस होकर हमको मिल जाएगा। ठीक, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, हमें मिलना कितना था, 1,20,000। ठीक, माइनस कर दिया हमने कितना, 30,000, क्योंकि ये तो हमें पहले ही मिल चुका है एडवांस में। ठीक है, ये क्या होता है, ये एडवांस मनी है,
जो अलॉटमेंट में हमें मिलना था वो हमें पहले ही मिल गया, ऐसा हमने एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसा सोच लिया है। ठीक, तो अब हमें उस चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो 1,20,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा, 90,000 हमको मिल जाएगा, हमारे बैंक में आ जाएगा। ठीक है, इजी था। फिर 5, अब मेरा हम लोगों का क्या हो गया, अलॉटमेंट तक ख़त्म। अब आई बारी फर्स्ट कॉल की। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, बस सीधे सीधे पैसे मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 40,000 शेयर्स थे और कितना पर शेयर 4, तो ये हो गया 1,60,000। फिर ये भी हो जाएगा 1,60,000 और फिर हमें पैसे पूरे पूरे मिल जाएंगे, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। देखिए यहाँ पे अभी क्या था कि जो भी एक्सेस अमाउंट था उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे 30,000 के थे तो हमने एडजस्ट कर दिया ये। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाते हैं। जो वो बच जाता है तो हम उसको कॉल, जो अपने कॉल्स मांगते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, जितने भी कॉल्स, तो हम उसमें एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए तब भी बच जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो इसी में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा अगर कुछ और भी एक्सेस अमाउंट बच जाता है कॉल्स में एडजस्ट करने के बाद भी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो एक्सेस मनी हम लोग रिसीव करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हम रिसीव करते हैं, उसको सबसे पहले हम किससे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में। फिर अगर बच गया इफ एनी तो हम फर्स्ट कॉल से, फिर तब भी बचा, अगर कंपनी ने केवल फर्स्ट कॉल तक मांगा है तो ठीक है, फर्स्ट कॉल या सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एडजस्ट हो गया तो ठीक, नहीं तो हम इस पे आ जाते हैं, नहीं तो जितना भी उसमें एडजस्ट करते रहेंगे। और इन केस तब भी बच गया, ये तो इफ एनी था, और तब भी बच गया तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। जब सारी कॉल, सारे इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाते हैं तब भी हमें एक्सेस पैसा बचा रहता है, ये जो एक्सेस पैसा आया था हमारा, अगर ये बचा रहता है तो हम उसको रिफंड कर देते हैं इफ एनी। ठीक है, चलो, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड ट्राई सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस from your book, from the internet. Okay, and if you find any problem, kindly ask me. So we'll meet in the next class with some other adjustment and some important points. Till then, keep practicing, keep learning. Thank you, students. Have a nice day.